प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने स्वर के विषय में पढ़ा था, तो आज हम लोग व्यंजन के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग व्यंजन की परिभाषा को देखेंगे। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देने पर इसकी संख्या 35 हो जाती है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, यानी कि यह स्वतंत्र रूप से उच्चारण में नहीं लाई जाती, अर्थात व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है अस्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु हो वह हमारे मुख के विशेष स्थानों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा या दांत या होठ से होती हुई बाहर निकले तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाती है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। पहला है क वर्ग, जिनके उच्चारण में श्वास वायु कंठ से टकराकर मुख से बाहर निकलती है। दूसरा है च वर्ग, जिसके उच्चारण में श्वास वायु तालु से टकराकर मुख से बाहर निकलती है। तीसरा है ट वर्ग, जो कि एक मूर्धन्य वर्ण होते हैं और इनके उच्चारण में श्वास वायु मूर्धा से टकराकर मुख से बाहर निकलती है। चौथा है त वर्ग, जिसमें इसके उच्चारण के लिए जो श्वास वायु हमारे मुख से निकलती है वह दंत से टकराकर मुख से बाहर जाती है। और पांचवा और अंतिम है प वर्ग, जो कि होठ के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, यानी कि होठों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। अर्थात स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दूसरा प्रकार है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। जैसा कि हम लोगों ने स्वर में भी पढ़ा था कि घोष ध्वनियां दो होती है, एक सघोष और एक अघोष। तो सर्वप्रथम हम लोग अघोष की परिभाषा को देखेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो है वह कंपन ना करे, तो अघोष ध्वनियां कहलाती है। कौन कौन सी ध्वनियां अघोष होती है? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, यानी कि प्रत्येक वर्ग, जैसे 5 वर्ग दिए गए हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण जो है वह अघोष ध्वनियां हैं। जैसे क वर्ग में पहला और दूसरा क और ख अघोष है, च वर्ग का च और छ अघोष है, ट वर्ग का ट और ठ जो है वह अघोष है, और त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा जो वर्ण है वह अघोष है। अघोष के विषय में तो जान लिया। अब है सघोष या घोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण हम लोग करें तो स्वर तंत्रिकाएं कंपित हो, वह सघोष या घोष ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन, यानी कि अघोष ध्वनियां जो हैं वह प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं सभी वर्ग के। तो शेष जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, यानी सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, वह सघोष ध्वनियों के अंतर्गत आएंगे, यानी कि सघोष व्यंजन कहलाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण जो है वह सघोष ध्वनियां यानी कि सघोष व्यंजन है। अब है प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, तो इसके अंतर्गत 2 ध्वनियां आती, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो प्रथम है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुख से कम हवा निकले, यानी कि कम श्वास वायु निकले, यानी कि अल्प प्राण व्यंजन कहलाती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वह अल्प प्राण व्यंजन होता है।
जैसा कि अल्प प्राण के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि हर वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण जो है वह अल्प प्राण होता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वह अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्राणत्व के आधार पर दूसरा जो वर्ण है वह महाप्राण है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार ह की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, अर्थात वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे मुख से अधिक श्वास वायु निकलती है और उसी के साथ इसके उच्चारण के समय विसर्ग की तरह ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वह महाप्राण व्यंजन है। अर्थात हर वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण जो है वह महाप्राण व्यंजन है। जैसे कि अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा आ जाता है और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। अब है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थिर हो, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। पहला य, र, ल और व, ये चारों जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खा कर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो वो हमारे मुख के किसी खास हिस्से पर टकराती है, घर्षण करती है, उसके पश्चात मुख से बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी 4 व्यंजन आते हैं। पहला है तालव्य श, दूसरा है मूर्धन श, तीसरा है दंत स और चौथा है ह। उसके बाद है उपक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वह ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और एक झटके के साथ नीचे आती है, ऐसे व्यंजन को क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के अंतर्गत ऐसे 2 वर्ण हैं। पहला है ढ और दूसरा है ढ। ये दोनों जो है वह द्विगुण व्यंजन है। अगला है पार्श्विक व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ तालु को छुए तथा श्वास वायु बगल से गुजर जाए, वह पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तब जीभ तालु को छुए और श्वास वायु बगल से गुजर जाए, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ल व्यंजन आता है। उसके बाद है लुंठित व्यंजन। इनको प्रकंपी व्यंजन भी कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ 2 या 2 से अधिक बार कंपन करे, वे लुंठित वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि र। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तब जीभ 2 या 2 से अधिक बार कंपन करती है, ऐसे व्यंजन लुंठित व्यंजन कहलाते हैं। और लुंठित व्यंजन का और एक नाम है प्रकंपी व्यंजन और इसके अंतर्गत र व्यंजन आता है। अगला है अर्धस्वर व्यंजन या संघर्षहीन व्यंजन। जो व्यंजन उच्चारण के समय श्वास वायु को स्वर की भांति अवरुद्ध नहीं करते हैं बल्कि थोड़ा बहुत टकरा कर बाहर निकल जाते हैं, उसे अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तब वह स्वर की भांति श्वास वायु को अवरुद्ध नहीं करती बल्कि थोड़ा बहुत टकरा कर मुख से बाहर निकल जाती है, वैसे व्यंजनों को अर्धस्वर व्यंजन या संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। और अर्धस्वर व्यंजन के अंतर्गत य और व 2 व्यंजन आते हैं। अर्थात यहीं पर व्यंजन से संबंधित मुख्य बातें थी, जैसे कि व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन का वर्गीकरण वह समाप्त होता है। धन्यवाद।